Assalamualaikum grade 7. Welcome back to your online recorded classes. I am Miss Mariam, your social studies teacher, and today we are going to do a new chapter of geography. Before we begin the new chapter, let me tell you about the syllabus. We have done the chapter plate tectonics from unit 1, the earth's movement, and the last chapter, chapter number 5, earthquake and other natural disasters. From unit number 2, we had done latitude and longitudes, and today we'll do the last chapter of our first checkpoint syllabus, that is hemispheres. When you come to page number 48 on the new chapter hemisphere, in this chapter we will learn about the hemisphere, that is the division of the globe. हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? हेमिस्फीयर ज्योग्राफी या कार्टोग्राफी में ग्लोबल डिवीजन को कहते हैं. ग्लोब को, अगर पूरे ग्लोब को, दैट इज़ अर्थ की एक जो रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर उसको दो यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसको हेमिस्फीयर कहा जाता है. जैसे इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर की वजह से अर्थ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ और साउथ, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. प्राइम मरीडियन की वजह से ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. तो हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ इज़ ग्लोबल डिवीजन इनटू टू हेमिस्फीयर्स, ओके, इनटू टू पार्ट्स. The most common parts that we use in our everyday language is north and south division, east and west division. First type है north and south division. North and south division में basically क्या होता है, इक्वेटर की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ग्लोब डिवाइड हो जाता है, अर्थ. सेकेंड, ईस्ट वेस्ट डिवीजन में बिकॉज ऑफ प्राइम मरीडियन एंड 180 डिग्री मरीडियन, दैट इज़ आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, पूरा ग्लोब जो अर्थ जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न डिवीजन. दिस इज़ कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. बेसिकली इसको कल्चरल डिवीजन भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि एशिया में रहने वाले लोग अमेरिकन, क्योंकि बेसिकली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया, अफ्रीका, यूरोप आ जाता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले लोग जो हैं वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लोगों को ईस्टर्न लोग भी कहते हैं, और ईस्टर्न रहने वाले लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका के लोगों को द वेस्ट भी कहते हैं, या द वेस्टर्न पीपल भी कहा जाता है. ये एक वजह है इस डिवीज़न को कल्चरल डिवीज़न भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ की कल्चर्स भी बिल्कुल अलग अलग हैं. एक और डिवीज़न है जो अर्थ के जोग्राफिकल फीचर्स पे फोकस ज़्यादा करता है. जैसे अर्थ के ऊपर क्या है, बेसिकली लैंड है और वाटर है. तो जो हमारा थर्ड टाइप का डिवीज़न है उसको लैंड वाटर डिवीज़न भी कहा जाता है. लैंड वाटर डिवीज़न क्या है, जितनी भी अर्थ का लैंड एरियाज़ है उसको लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है, और पूरे अर्थ ग्लोब पे जितना भी वाटर एरिया है उसको वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है. एंड तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट land hemisphere is smaller area and water hemisphere is the largest area. Okay, this is a very short and simple chapter. You have to read it to understand. Any questions you can contact back. Now let's turn the page to page number 51. ये पेज नंबर 51 है. इस पे वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है. इसके ऊपर आपने 4 हेमिस्फीयर्स मार्क करनी है और एक इक्वेटर. एज यू कैन सी इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड प्राइम मरीडियन ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो है. ओके, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा हुआ? प्राइम मेरिडियन की वजह से राइट पे जो एरिया है ये पूरा एरिया, दिस इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस लेफ्ट एरिया इज़ वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड इक्वेटर की वजह से जो टॉप वाला एरिया है ये पूरा एरिया, दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, and this whole area is southern hemisphere. So you have to mark this. If you want, you can use red color for equator and green color for prime meridian. Mark this in your textbook. When you will return to school, I will correct this. Now let's go to the copy work. Now open your copy to a new page and make a title page of unit 2 chapter number 3 hemispheres. After you make the title page, on the blank page make a web of this chapter hemisphere. What have I written in the hemisphere? South, north, ये दो डिवीजन हो गए, वाटर, लैंड थर्ड सेकेंड डिवीजन हो गया, वेस्ट एंड ईस्ट, ये सारी टाइप की हेमिस्फीयर्स हो गई. नाउ ऑन द नेक्स्ट लाइन पेज राइट डेट, क्लास वर्क Friday, and write chapter summary. What is the chapter summary? Short question answers, one word answer, and true and false. Then you will start on a new page with the short question answer. You will not start on the same page. First short question answer says what is hemisphere? Hemisphere किसे कहते हैं? Second says what is north south division? North and southern division क्या होता है? You have to explain that. Third question is describe the east west division, and the last question is what is land water division. Okay,
The answers are there in the textbook. I will send PDF also. You can do it from there. Now, on a new page, you will start one word answer on a new page. What does the first one says? Which half is north of equator? North of equator के ऊपर कौन सा half होता है? That is northern hemisphere. Which division is also called cultural division? Cultural division किसको कहते हैं? East west division को. Which division focuses on geographical features of earth? Earth की geographical features पे कौन सा division focus करता है? That is land water division. Again, on a new page, write date, classwork and day and write true and false. First one says hemisphere refers to division of globe. हेमिस्फीयर का मतलब है ग्लोबल डिवीजन. दैट इज ट्रू. सेकेंड, अंडर नॉर्थ साउथ डिवीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एट साउथ ऑफ इक्वेटर. इक्वेटर के साउथ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. दिस इज फॉल्स. यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट दैट इट इज एट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. अंडर ईस्ट वेस्ट डिवीजन it is also known as the cultural division. This is true. Land water division focuses on geographical features. It is true. And number 5 says prime meridian and ideal divide the globe into north south. This is false because it divides it into east west division. I hope it is clear. You will get the PDF, complete your copy work and do it neatly and submit on time. Take care. Allah Hafiz.